दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां को लेकर अपडेट्स आ ही रही हैं। बड़ी बड़ी अपडेट्स, छोटी छोटी अपडेट्स, यानी कि रोजाना ही कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता ही रहता है। बट गाइस आज की वीडियो में कुछ यूनिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और वो यूनिक चीज आई है किसकी तरफ से? डायरेक्टर अली अब्बास जफर की तरफ से। वो गाइस पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ थे, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने भाई साहब फिल्म के ट्रेलर को जो रेस्पॉन्स मिला थोड़ा बहुत नेगेटिव, जो कहानी को लेकर हमने बोला कि ये कहानी हो सकती है, वो कहानी हो सकती है, हर कोई अपना अपना भाई साहब बोलने लग गया। उसके बारे में अली अब्बास जफर ने बोला कि भाई ट्रेलर कैसा है, फिल्म कैसी है, पृथ्वीराज सुकुमारन का जो विलन का रोल है वो कैसा है, ये सारी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी अपडेट्स है जो कि सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। सो नाउ गाइस, सबसे पहले जो मैं गाइस अपडेट आपको बताने वाला हूं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस अपडेट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन एक यूनिक चीज मैं ऐड करने वाला हूं। आपको पता भी है 2-3 दिन पहले एक पिक्चर आई थी जिसमें टाइगर एंड अक्षय एक्शन कर रहे थे, और अक्षय के भाई साहब जो पांव में भाई साहब बैंडेजेस बनी हुई थी, यानी कि वो उनकी जो लेग थी वो टूटी हुई थी, फ्रैक्चर थी भाई साहब। उसके बाद भी वो शूटिंग कर रहे थे। अब गाइस जो न्यू चीज है वो ये है कि ये शूटिंग हो रही थी यूके में। जी मेरा भाई, यूके के अंदर ये शूटिंग हो रही थी, और भाई साहब देख लो उधर जाकर भी मतलब रुके नहीं हैं अक्षय कुमार। इसके बाद गाइस जो बड़ी न्यूज है वो ये है कि जो अक्षय कुमार के फैन पेज हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं भाई साहब, हैशटैग को ट्रेंड कराया जा रहा है। बट अभी तक वो चीज मिसिंग है जिसको मैं देख रहा हूं। अभी जो मैं मतलब कि ट्विटर के ऊपर अक्षय कुमार के फैंस का जो सबसे बड़ा पेज है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। छोटे मोटे पेज बहुत सारे हैं, उनको मैं फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जो फर्स्ट शो वाला सीन है वो कहीं पर भी फैंस की तरफ से अरेंज नहीं कराया जा रहा। लेकिन चलो एटलीस्ट अक्षय कुमार के फैंस एक्टिव जरूर हैं। लास्ट भाई साहब 2 सालों में अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्म्स आई, मैंने भाई साहब इनको एक्टिव होते हुए नहीं देखा, यानी कि अक्षय के अपने फैंस ही इनकी फिल्म देखने नहीं जाते थे। लेकिन नाउ भाई साहब अभी बड़े मियां छोटे मियां के केस में ये थोड़ा सा सीन चेंज हो चुका है। एटलीस्ट फैंस एक्टिव हैं, और आपको पता भी है कि फैंस से भाई साहब होता क्या है कि फिल्म की ओपनिंग या जो फिल्म का पहला वीकेंड होता है उसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी निकलती है। उसके बाद तो भाई साहब नॉर्मल ऑडियंस होती है, फैमिलीज वाली ऑडियंस होती है, लेकिन स्टार्टिंग में एक बड़ी ओपनिंग के लिए फैंस भाई साहब देखो, जितनी बड़ी फैन फॉलोइंग उतनी बड़ी ओपनिंग। ये भाई साहब ट्रू है, और ऐसा हमने देखा है शाहरुख खान की फिल्म्स के टाइम, डार्लिंग प्रभास की फिल्म्स के टाइम उनकी ओपनिंग इतनी बड़ी क्यों होती है? भाई फैन फॉलोइंग है। यही सीन मुझे लगता है कि अब की बार बड़े मियां छोटे मियां में भी होने वाली है। पृथ्वीराज सुकुमारन के फैन, अक्षय कुमार के फैन, साथ टाइगर के फैन, भाई तीनों मिलकर भी अगर देखें तो ओपनिंग किस लेवल की जा सकती है ऑन वेडनेसडे वर्किंग डे पर भी हम लोग सोच भी नहीं सकते। खैर गाइस, इसके बाद जो अपडेट है वो है बुक माई शो को लेकर। गाइस अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 78,000 बुक माई शो इंटरेस्ट हो चुकी हैं, और देखो ये बढ़ रहे हैं। मतलब कि अभी एडवांस बुकिंग, मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिया के अंदर जब बुकिंग ओपन होगी तब स्पीड के साथ बढ़ेंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये मे बी भाई साहब इंडिया के अंदर कंप्लीट एडवांस बुकिंग ओपन होने से पहले ही 1 लाख हो जाएंगे, और अगर ये हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा होता दिखाई दे भी रहा है, और नहीं भी थोड़े टाइम में भाई साहब बुक माई शो इंटरेस्ट स्पीड के साथ बढ़ने लग जाते हैं, फिर स्लो हो जाते हैं, फिर बढ़ने लग जाते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। अब आ जाते हैं अली अब्बास जफर ने क्या बोला। गाइस अली अब्बास जफर ने बहुत कमाल की स्टेटमेंट्स दी हैं। मैं कहता हूं अगर ये स्टेटमेंट सचमुच भाई, क्योंकि देखो भाई साहब फिल्म रिलीज होने वाली है, ऑफ कोर्स इस टाइम में जब कुछ ही दिन बचे होते हैं तो हर एक्टर, हर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को लेकर अच्छा ही बोलता है, इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और मतलब एक नॉर्मल सी चीज है ये। अली अब्बास जफर ने जो बोला, अगर तो वो हुआ देन इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अली अब्बास जफर बोलते हैं कि जो ट्रेलर हमने बनाया था वो ट्रेलर ऑडियंस उसको
मतलब कि जो हमने बनाया था उसको नहीं समझ पाई। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट था ट्रेलर बनाने का वो था कि ऑडियंस को भाई साहब थिएटर तक लेकर आया जाए, जिसमें भाई साहब हम कामयाब हुए और नो डाउट अबाउट इट। ट्रेलर जिस दिन आया था सिर्फ उस दिन थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, लेकिन उसके बाद नेगेटिविटी कंप्लीटली गायब हो गई। हमें हर तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। नो डाउट बड़े से बड़ी फिल्म हो, छोटे से छोटी फिल्म हो, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी जरूर रहती है जो कि चल रही है, लेकिन उससे प्रमोशन ही हो रही है, उसका कोई भी इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। बट यहां पर फिलहाल भाई साहब जो मेकर्स चाह रहे थे कि ऑडियंस को थिएटर में लाना है वो ला चुके हैं। अब आ जाते हैं अली अब्बास जफर ने नेक्स्ट क्या बोला कि ये जो फिल्म है इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेलर में पब्लिक को समझ नहीं आई, लेकिन जब वो देखेंगे तो उनको बहुत इंगेजिंग लगेगी। और ये जो हमने पृथ्वीराज कुमारन के बारे में उनसे पूछा गया तो कहते हैं कि पृथ्वीराज कुमारन भाई साहब आप उनको एक्टर्स, क्योंकि क्या हो रहा है हम ना इवन के हम भी बोल रहे थे और भी जो सुनता है वो बोलता है कि बड़े मियां छोटे मियां टू सुपरस्टार्स की ना टू स्टार्स की फिल्म है। अली अब्बास जफर बोलते हैं 2 स्टार नहीं 3 स्टार्स की फिल्म है। पृथ्वीराज कुमारन भी है, 3 स्टार्स की फिल्म है। और फिल्म की जो ज्यादा कहानी लाई कर रही है वो भाई साहब पृथ्वीराज कुमारन की ही कर रही है। नो डाउट बड़े मियां की भी है, छोटे मियां की भी है, लेकिन उनकी कम है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन स्टोरी है वो भाई साहब पृथ्वीराज कुमारन की है कि क्यों क्या किस किस तरह से हुआ था। और भाई साहब ये उनके वर्ड्स थे जो कि भाई साहब फिल्म को लेकर थे। और अगर ये सचमुच मैं कहता हूं कमाल निकले तो मजा आने वाला है। स्पेशली फिल्म को लेकर के ट्रेलर हमने बनाया था जस्ट ऑडियंस को थिएटर्स तक लाने के लिए। जो मेन हमारा टारगेट है या जो मेन थीम है फिल्म का वो तो ऑडियंस को फिल्म में पता चलेगा। और बिलीव मी फिल्म के अंदर जरा से भी गई सरप्राइजिंग एलिमेंट हुए तो मजा आ जाएगा। और खुद अली अब्बास जफर बोले कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब अगर वो बोल रही है ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो यूनिक है। ट्रेलर में जो दिखाया अगर तो ट्रेलर से हटकर हुआ तो कमाल। देखो ये भाई साहब मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत से लोग ना ये समझते हैं कि ट्रेलर फ्लॉप तो फिल्म फ्लॉप नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूं, पुष्पा का ट्रेलर आया था, पुष्पा का ट्रेलर आकर बहुत से पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या ट्रेलर बनाया है, नहीं पसंद आया, गई फिल्म। लेकिन जब फिल्म आई तो क्या हुआ, सेम ट्रिपल आर का ट्रेलर बहुत से पब्लिक को वो अच्छा लगता है, लेकिन मैं कहता हूं ट्रिपल आर का ट्रेलर भाई साहब ठीक था, मैं उसको टॉप नोच भी नहीं बोलता। लेकिन जब फिल्म आई तो क्या हुआ, एक अलग लेवल पर चलेगी। ऐसी इतनी एग्जांपल्स है कि मैं आपको दूं आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो सेम अगर वही चीज यहां पर भी अप्लाई हुई तो भाई सब कमाल हो सकता है। लेकिन आज के टाइम में मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ट्रेलर का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर ओपनिंग या जो भी है। बाकी गाइस आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद करो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग। Film, there is a reason why there is Prithviraj. There is a reason why his character is so important in the film. It's a 3-hero film. It's not a 2-hero film. He plays an anti-hero, but the way he's mounted in the film, the way his character graph is, it's his story in the film more than Bade Miyan Chote Miyan story.